हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कॉलम में स्लैब बेस का एक डिजाइनिंग वाला प्रॉब्लम को करेंगे और ये प्रॉब्लम आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, इसके पहले जितने भी स्लैब बेस का डिजाइनिंग का प्रॉब्लम हम लोग बनाए हैं वे सारे प्रॉब्लम आप क्या देख रहे होंगे कि सारे प्रॉब्लम में जो कॉलम बनाया गया जिस सेक्शन का ना उस सेक्शन का फ्लेंज गिवन था। ठीक, ये देखे थे। दूसरी बात ये देख रहे थे कि जितना भी हम लोग प्रॉब्लम में प्रैक्टिस किए थे वो कोई भी प्रॉब्लम में हम लोग को कवर प्लेट गिवन नहीं था, यानी कवर प्लेट का डायमेंशन गिवन नहीं था और जो भी कॉलम बनाया गया था बिना कवर प्लेट का बनाया गया था। ठीक, हाँ, लेकिन ये जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको फ्लेंज की चौड़ाई का डायमेंशन नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात, साथ ही साथ इसमें एक कवर प्लेट लगाया गया ऊपर और नीचे और लगा करके आपको एक कॉलम बनाया गया है। तो उस कॉलम के नीचे कितना कितना डायमेंशन का, यानी कितना मोटा, कितना चौड़ा, कितना लंबा गसेट बेस प्लेट लगाएंगे कि ये लोड को आसानी से सॉइल में ट्रांसफर कर दे। ठीक है ना, यानी यहां पे भी डिजाइन करना है आपको बेस प्लेट का। ठीक, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आराम आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझ लेंगे और सारे स्टेप को यहां पे रिकॉल करेंगे। एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपको पूरे कॉलम का जितना भी डिजाइनिंग का स्टेप है सारे स्टेप आपको यहां पे रिकॉल हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर देखने से। ठीक, हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज्यादा हम बर्बाद ना करते हैं, एग्जाम के समय में फास्ट रिवीजन हो जाएगा ये वीडियो आप लोग देखिएगा तो। ठीक है, हाँ, चलिए। कह रहा है डिजाइन ए स्लैब बेस कॉलम, आपको स्लैब बेस कॉलम को डिजाइन करना है। तो जब कभी भी स्लैब बेस के कॉलम को डिजाइन की बात कहेगा तो आपको यही समझना है कि आपको स्लैब का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है और उसकी थिकनेस कितना है, यानी मोटाई कितना है। ठीक, हाँ, चलिए। कॉलम सेक्शन कंसिस्टिंग एससी 250, एससी 250 मतलब कॉलम सेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, एससी कहने का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन। ठीक है ना, एससी कहने का मतलब फिर से सुन लीजिए, एससी कहने का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन। ठीक है ना, चैनल सेक्शन नहीं पढ़िएगा। ठीक, हाँ, 250। इसका मतलब आप क्या समझे हैं कि जो आपने इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन यूज किया है उसकी जो डेप्थ दे रखा है वो कितना दे रखा है, 250 mm दे रखा है। चलिए, इतना बात तो आपको समझ आ गया। ठीक, कह रहा है कि विथ 2 कवर प्लेट्स, कह रहा है कि 2 कवर प्लेट के साथ है 300 × 25 mm और ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा ये बोला जा रहा है कि इसके ऊपर 2 कवर प्लेट लगाया गया है। एक कवर प्लेट यहां पे लगाया गया है, ठीक है, और एक कवर प्लेट आपको यहां पे लगाया गया है। 2 कवर प्लेट आपको क्या किया गया, वो लगाया गया। ठीक है ना, और दोनों कवर प्लेट की डायमेंशन दे रखा है। कितना डायमेंशन है तो सर 300 × 25, यानी ये जो कवर प्लेट है, ये जो कवर प्लेट अपन लगाया वो 300 mm × 25, ये थिकनेस है 25 mm। ठीक है ना, हाँ, ऐसा लगाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर को गंदा ना करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो चलेगा, mm में नहीं लिखेंगे, इतना डायमेंशन शो कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, आगे कह रहा है कि कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 2500 kN, और ये जो कॉलम को डिजाइन करना है वो कॉलम कितना लोड को सेफली सह पाए, यानी कितना लोड को सेफली ग्राउंड में ट्रांसफर कर सकता है, कितना कराने के लिए डिजाइन करना है तो सर 2500 kN लोड को सहने के लिए आपको कॉलम बनाना है। तो उसके नीचे कितना मोटा बेस प्लेट लगाओगे। ठीक है, कह रहा है कि द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जहां पे ये कॉलम बनाया जा रहा है ना वहां पे सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कितना है, 205 नहीं 250 होगा। ठीक है ना, 250 होगा, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, ये 250 kN/m² है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे यहाँ पे आप लोग करिए। एंड द परमिसिबल बियरिंग प्रेशर ऑन द कंक्रीट का बियरिंग प्रेशर कितना दे रखा है तो 400 kN। ठीक है, बड़े आराम से स्टेप से समझेंगे। ठीक है, जो डाटा यहां से पढ़ के लाएं वे सारे डाटा को आप गिवन में लिखोगे स्टेप बाय स्टेप और सब चीज को हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ,
देखिए गिवन क्या है, आपको इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन दिया हुआ है जिसकी ओवरऑल डेप्थ 250 है, ठीक है ना। हाँ ये गिवन है। दूसरा डायमेंशन ऑफ कवर प्लेट आपको गिवन है यहाँ से, ठीक है ना, 300 × 25 mm। तीसरा गिवन है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है, 250 kN/m² है, ठीक है ना। बच्चा लोग क्या करता है यहाँ पे, इसको जबरदस्ती mm² कर देता है, ऐसा नहीं, यहाँ मीटर² में ही गिवन रहता है, ठीक। हाँ अगला है कि परमिसिबल बियरिंग प्रेशर ऑन कंक्रीट पेडस्टल, कंक्रीट पर कितना बियरिंग प्रेशर आ रहा है, तो 1 मीटर² में 400 kN तक लोड को सह पाएगा, ये गिवन है जिसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सेल लोड कितना गिवन है, तो सर 25 kN, आपकी जरूरत पड़ेगा न्यूटन में तो न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, बट ऐसा ही टन है, ठीक है। हाँ और कह रहा है कि बियरिंग स्ट्रेस फॉर कंक्रीट के लिए कितना दे रखा है, सॉरी कंक्रीट के लिए कितना दे रखा है, 185 Nm², ठीक है ना। हाँ या बेंडिंग स्ट्रेस, सीधा सीधा समझिए, इसको लिखिए क्या, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है ना, आपको BS, ठीक है ना, फॉर्मूले में यूज आएगा ये सिग्मा BS, ठीक है ना, बेंडिंग स्ट्रेस, इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं BS, ठीक। चलिए आय कह रहा है, अब बताओ पहला स्टेप में आपको क्या करना, स्लैब के डिजाइनिंग के लिए आपको पहला स्टेप में आपको एरिया निकाल लेना है। क्या निकालना है, एरिया। किसका एरिया निकालना है, तो इस स्लैब बेस कितना दूर में देना है, वो स्लैब बेस का एरिया निकाल लेना है। और हम रेगुलर वीडियो लेक्चर में बड़े आराम से बताए थे कि स्लैब का जब डिजाइन कर रहे हो, तो स्लैब बेस का जब डिजाइन कर रहे हो तो उसके एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लोड बटा कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन कंक्रीट, ठीक है ना। जितना आपको एक्सेल लोड है, एक्सेल लोड आपको कितना है, एक्सेल लोड आपको 2500 kN है, और उसमें आप कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट से अगर भागा देंगे तो आपको निकल जाएगा एरिया ऑफ बेस प्लेट, ठीक है ना, या स्लैब बेस, ठीक। हाँ तो 2500 kN यहाँ पे है और 400 kN कंक्रीट में क्या है, स्ट्रेस है। जैसे ही इसको भागा दोगे तो किलोन्यूटन से किलोन्यूटन लेस हो जाएगा, ठीक है। इसको जब भागा दोगे तो यहाँ पे आपके आ जाएगा एरिया, आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो 0.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सारे कुछ सेम था। अब हमको ऐसा मान लेते हैं कि ये जो स्लैब हम लोग बेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्क्वायर टाइप के प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं रहता है कि आप स्क्वायर स्लैब बेस प्रोवाइड करो या आप रेक्टेंगुलर स्लैब बेस प्रोवाइड करो, आप अपने सूटेबिलिटी के अनुसार प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो आसान होगा कैलकुलेशन बनाना स्क्वायर वाला, इसीलिए हमेशा कोशिश करना स्क्वायर वाला, ठीक है। हाँ चलिए यहाँ पे तो हम लोग ऐसा लिख देंगे, एज्यूम द शेप ऑफ स्लैब बेस इज स्क्वायर। हम लोग मान लिए कि स्लैब बेस का शेप कैसा है, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहा है ना वही स्लैब बेस है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहा है ना वही स्लैब बेस है। ये इसकी क्रॉस सेक्शन है और ये इसकी टॉप व्यू है, ठीक। हाँ चलिए तो बताओ स्क्वायर मान लिए, एरिया पता है, स्क्वायर मान लिए, तो हमारा क्या साइड ऑफ स्लैब बेस नहीं पता चल जाएगा, तो यह सर स्लैब बेस का साइड पता चल जाएगा, अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। कैसे, एरिया पता है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड निकल जाएगा, यस सर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ था भुजा निकालने के लिए √100 क्षेत्रफल, ठीक है ना, बिहार बोर्ड वाले अपन, ठीक है। हाँ ऐसे तो एस बराबर आपको कितना पता चल गया, 800 mm, ठीक है। हाँ दूसरी बात, ये तो आपको कंप्लीट हो गया, साइड निकल गया। इसका मतलब जो आपने स्लैब बेस प्रोवाइड कर रहा है ना, ये जो स्लैब बेस प्रोवाइड कर रहा है ना, देखिए 790 मीटर है, ठीक है ना, इसको mm में चेंज करेगा तो 790 mm आएगा। फिर से सुन लीजिए, 0.790 मीटर में है, इसको mm में चेंज करिएगा तो 790 mm आएगा, लेकिन राउंड ऑफ करके हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 800 mm एज्यूम कर लिए, ठीक। तो बताओ कि यहाँ पे आपने ये जो ग्रीन कलर से स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डायमेंशन कितना है, तो सर 800 mm चौड़ाई है और 800 mm लंबाई है। गलती से अगर थिकनेस पता कर लिए सर तो हमारा सारा काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। हाँ बस काम को करो तमाम, ठीक है। हाँ
तो देखिए आपको गलती से थिकनेस निकालना है। आपको क्या निकालने पर सोचना है? तो सर थिकनेस निकालना है बेस प्लेट का। अगर थिकनेस निकल गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इतना मोटा, इतना चौड़ा, इतना लंबा बेस प्लेट देना है। तो थिकनेस निकालने के लिए आपको प्रेशर इंटेंसिटी पता करना होगा, सिग्मा बीएस पता करना होगा, और सिग्मा बीएस आपको गिवन है ऑलरेडी 185, आप याद कर लोगे स्लैब बेस के डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, ये क्या है? तो ये ग्रेटर प्रोजेक्शन है। बी क्या है? तो बी शॉर्टर प्रोजेक्शन है। बड़का को ए और छोटका को बी। याद करिए, रेगुलर वीडियो लेक्चर में बताए थे ये बात ना, बड़का को ए और छोटका को बी। ठीक है, तो जरा बताओ ये क्या था? तो यहां से प्रोजेक्शन निकालिए, यहां से यहां 300 है। बड़े आराम से ये वाला डायमेंशन को यहां पे ना रिप्रेजेंट करके अगर थोड़ा सा यहां पे ऊपर लिखें ये वाला डायमेंशन, चीजों को ना आराम से समझिए। ये डायमेंशन आपको पूरा का पूरा कितना है? 800 mm है। कितना है? 800 mm यहां से यहां तक है। और कह रहा कि यहां से यहां 300 है। तो जरा बताओ चला, यहां से ये वाला कितना बचेगा और यहां से ये वाला कितना बचेगा? तो ये पूरा 800 है, 300 ये वाला है, तो 500 इधर बचेगा और 500 इधर बचेगा। तो यहां पे हो जाएगा आपको 500 और यहां पे हो जाएगा क्या? 500। ठीक है, हाँ। तो देखिए बड़े आराम से ध्यान दीजिए, 500 नहीं होगा, 250 होगा ना। देखिए यहाँ पे 300 है और टोटल 800 है। ठीक है, तो बच गया 500, तो 250 इधर दे देंगे और 250 इधर दे देंगे। ठीक है ना, ये आप खुद से इस कैलकुलेशन को चेक करेंगे। ठीक है, हाँ। एक बात और, ओवरऑल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक 250 है, लेकिन ये 25 mm के ऊपर भी प्लेट लगावल है और 25 mm के नीचे भी प्लेट लगावल है। इसका मतलब अब जो नया ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 300 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 300 mm हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से ये वाला कितना छूटल है और यहाँ से ये वाला कितना छूटल होगा? तो सर यहाँ से भी ये वाला 250 छूटल होगा और ऊपर भी ये वाला कितना छूटल होगा? तो सर ऊपर भी आपको 250 छूटल होगा। ठीक है ना, इसका मतलब बड़ा वाला प्रोजेक्शन भी बराबर है, छोटा वाला प्रोजेक्शन भी बराबर है। तो बड़ा छोटा कोई लफड़ा नहीं है, दोनों ए और बी की वैल्यू आपको आ गया कितना? 250। कितना आ गया? 250। तो सर कवर प्लेट का क्या मतलब? तो सर कवर प्लेट का यही मतलब निकला ना कि आपको फ्लेंज की चौड़ाई नहीं दिया हुआ था और आपने कवर प्लेट के हेल्प से प्रोजेक्शन निकाल लिया, फ्लेंज के हेल्प से प्रोजेक्शन नहीं निकाले। ठीक है, तो कवर प्लेट यहां पे आपको प्रोजेक्शन निकालने में मदद कर रही है। कवर प्लेट क्या कर रही है? प्रोजेक्शन निकालने में मदद कर रही है। इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक, हाँ। चलो अब गलती से आप प्रेशर इंटेंसिटी निकाल देंगे तो कहानी बन जाएगा। ठीक है ना, तो प्रेशर इंटेंसिटी बराबर होता है लोड बट्टा स्लैब एरिया। ठीक है ना, तो लोड कितना है? 2500। लोड कितना है? 2500 किलो न्यूटन। और स्लैब का एरिया कितना है? 800 × 800। स्लैब कितना माने? इतना, तो 800 × 800। ठीक है, हाँ। mm² हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा बताओ, ऊपर किलो न्यूटन है और नीचे mm² है, तो जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कर देंगे? न्यूटन में चेंज करेंगे, 10 के पावर 3 से गुना करके। जैसे ही इसको डिवाइड करिएगा, अभी हम सोल्यूशन करके W की वैल्यू लिख देते हैं। जो W का वैल्यू आएगा 3.906 आता है, 906 आता है। ठीक है, हाँ। इतना बात आपको W का आ गया। ठीक है, आपको W पता हो गया, ये पता हो गया, B पता हो गया, BS पता हो गया। बस फटाक से आप क्या करोगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आपके थिकनेस निकल जाएगा किसमें? mm में। ठीक है, चलो बताओ, 3 × W की वैल्यू आ गया 3.906 बट्टा बेंडिंग स्ट्रेस कितना है? 185। ठीक है ना, कोड से लिखे हैं। ए की वैल्यू कितना है? तो सर 250। ठीक है, चलो बताओ बी की वैल्यू कितना है? तो सर 250 के स्क्वायर बट्टा 4। ठीक है ना, हाँ। बहुत बच्चे लोग क्या करता है ना, 4 के साथ लपेट के स्क्वायर करता है, जबकि वैसा करना नहीं है। ठीक है ना, हाँ। ये वाला ऐसे जब करोगे तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल जाएगा। अभी हम रोक करके कैलकुलेशन करेंगे, आप लोग खुद से। जब आप कैलकुलेशन किए होंगे तो आपको आया होगा 54.48। ठीक है ना, समथिंग आया होगा। तो इसको राउंड ऑफ करके आप कितना लिख दोगे? तो सर राउंड ऑफ करके हम 55 mm लिख देंगे। ठीक है ना, तो जब इतना आपको थिकनेस आ गया, लंबाई और चौड़ाई आपको पता है, तो आप क्या लिख दोगे? तो सर हम यही लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ स्लैब बेस इज 800 mm × 800 mm, और आपकी थिकनेस कितना आ गया? तो सर 55 mm। कितना आ गया? 55 mm। ठीक है ना, यहां तक आपको स्लैब बेस का डिजाइनिंग हो गया कंप्लीट।
ठीक है ना। यहां तक आपको क्या हो गया, स्लैब बेस का डिजाइनिंग हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन में सिर्फ स्लैब बेस का डिजाइनिंग कहता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात और समझ नहीं आप लोग को आ रहा होगा, तो सर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी काहे दिया, यहाँ पे सॉइल की तो कोई जरूरत है नहीं। तो ये जब दिया है इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि कंक्रीट ब्लॉक का भी डिजाइनिंग करो, ठीक है। क्या करेंगे, जो लोग को यहीं तक कन्फर्म है तो आप लोग स्लैब बेस तक ही डिजाइन करेंगे। जिनको अगर आता है कि नहीं हम कंक्रीट ब्लॉक का डिजाइन अच्छे ढंग से कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ोगे, वरना यहीं तक आपकी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए, ठीक है। हाँ ठीक है। दूसरी बात, बहुत स्टूडेंट कहता है कि कवर प्लेट भी नहीं गिवन है और फ्लेंज का, कवर प्लेट भी गिवन नहीं है और फ्लेंज का थिक मतलब चौड़ाई भी मालूम नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन छोड़ देंगे नहीं। उस स्थिति में आप क्या करोगे, एक सूटेबल चौड़ाई मानोगे और उसी से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करके दिखा दोगे कि हमारे कम से कम स्टेप्स आते हैं आपकी क्वेश्चन में डिफॉल्ट है, ठीक है। हाँ चलिए, यहां तक आपको समझ आ गया, स्लैब बेस का डिजाइनिंग आपने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। हाँ एक बार रिवीजन मतलब रिकॉल कर देते हैं। पहला स्टेप क्या किए कि एरिया ऑफ स्लैब बेस कैलकुलेट किए। दूसरा स्टेप इस एरिया के मदद से क्या कर लिए, साइड कैलकुलेट कर लिए। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या कर लिए, प्रेशर इंटेंसिटी ऑन स्लैब बेस कैलकुलेट कर लिए। चौथा स्टेप में आप क्या किए कि फॉर्मूला लगा दिए और पांचवा स्टेप में इस फॉर्मूले से आपका थिकनेस निकल गया और डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये चौथा स्टेप में आप क्या करोगे, तो ए और बी यानी प्रोजेक्शन निकाल दिए और चौथा पांचवा स्टेप में आप क्या निकाल दिए, थिकनेस निकाल दिए। यानी स्लैब बेस का क्वेश्चंस जो आपके हैं 5 स्टेप में है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, एक बात और आता है कि सर यहाँ पे हमारा क्लीट एंगल प्रोवाइड किया रहता है। कौन सा एंगल बाबू, क्लीट एंगल, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को हम इरेज करते हैं, इतना को आप लोग कर लीजिए पहले कॉपी आराम से रोक करके, कोई अकबकाना नहीं है, ठीक है। पॉज करके हम भी क्या करते हैं, कुछ छाप लेते हैं। उम्मीद है आप लोग छाप लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो ओवरऑल डेप्थ है वो वाला आपको कितना हो गया, अब 300, 250 न रह करे कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्लीट एंगल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्लीट एंगल हम लोग क्यों लगाते हैं सर, बिना क्लीट एंगल का काम नहीं चलेगा। कैसे चला दोगे बिना क्लीट एंगल का काम, तो सर बिना क्लीट एंगल का काम नहीं चलेगा। क्या करते हैं, क्लीट एंगल का काम होता है कि कॉलम को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको क्लीट एंगल की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिविट मारते हैं। क्या मारते हैं, रिविट मारते हैं, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि जो रिविट है पावर ड्राइवन शॉप रिविट, PDS है, पावर ड्राइवन शॉप रिविट, PDSR, ठीक है ना। और मान लीजिए कितना mm डायमीटर का यूज कर रहे हैं, तो लिख लीजिए कि 16 mm डायमीटर वाला रिविट का हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो ऐसे PDSR लिखिएगा, 16 फाइव लिख दीजिएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर रिविट यूज किए हैं वो कितना यूज किए हैं, 16 फाइव का। तो सर नीचे भी लगाएंगे, नीचे भी लगाना होगा आपको, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, तो एक ही जगह पर आप शो कर दोगे, ठीक है ना। ये वाला डायमेंशन शो कर दिया 800 × 800 और ये वाला आपको हो जाएगा 300, ठीक है ना। तो ऐसे आप शो करके आप कंप्लीट रूप से यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक। हाँ चलिए, यहाँ तक आपको हो गया कंप्लीट, ठीक है। कहा जाता है क्लीट एंगल कितना प्रोवाइड किए, तो सर क्लीट एंगल का डायमेंशन भी लिख दो। देखिए इधर हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और क्लीट एंगल का थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। हाँ एकदम कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लीट एंगल प्रोवाइड करते हैं। क्लीट एंगल कितने डायमेंशन का प्रोवाइड करना है बाबू, जरा बोलो सर। क्लीट एंगल, एक लाइट चला, लिखेंगे हम लोग बी प्रोवाइड 90 × 90 × 10 mm, ठीक है ना, क्लीट एंगल, ठीक है ना। इतना क्लीट एंगल मतलब इतना डायमेंशन का आप एक क्लीट एंगल प्रोवाइड करोगे जो कॉलम को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, ये जो PDSR है पावर ड्राइविंग शॉप रिविट, ये इसके साथ रिविटिंग कर दिया गया है, ठीक है ना। हाँ चलिए, यहाँ तक आप लिख देंगे ना तो आपको कंप्लीट स्लैब की डिजाइन हो गया।
ठीक। हाँ मतलब आप क्लिट एंगल भी दे दिए, आप क्लिट एंगल में रिबिट भी शो कर दिए, यहाँ पे सारे डायमेंशन भी शो कर दिए, सब कुछ शो कर दिए, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा स्लैब बेस है कौन वाला सर? तो देखिए यहाँ पे ये स्लैब बेस है और आपको ये वाला स्लैब बेस है जो ग्रीन कलर से दिखाई पड़ा ना, वही स्लैब बेस है। तो सर रेड कलर वाला क्या है? अरे रेड कलर वाला आपको कंक्रीट ब्लॉक है, ये जो रेड कलर दिखाई पड़ा ना वो आपको कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है ना। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब थोड़ा सा हम लोग डिजाइन कर लेते हैं कंक्रीट ब्लॉक का, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे डिजाइनिंग ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक या पेडेस्टल बोलता है, ठीक है ना। तो कंक्रीट ऐसे आप लोग हेडिंग नहीं बनाओगे एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ ऐसे कर दोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना लोड रहता है ना, देखो जितना आप ऊपर से लोड आ रहा है उसको 10% ज्यादा लोड मान लेते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि जब कंक्रीट का डिजाइन करोगे ना तो कॉलम का भी लोड और जो ऊपर से लोड आ रहा है वो भी, यानी एक्सटर्नल लोड प्लस कॉलम का डेड लोड और बेस प्लेट का डेड लोड, दोनों को ऐड करके ना कंक्रीट पर आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है उस लोड में 10% बढ़ा देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब उसका डेड लोड भी ऐड हो जाता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे टोटल लोड कितना हो जाएगा? एक्ट ऑन कंक्रीट ब्लॉक पर कितना टोटल लोड एक्ट होगा बाबू? तो जितना है यानी 2500 इंटू 110% कर देंगे, यानी 10% बढ़ गया, ठीक है ना। इसको सोल्यूशन करोगे तो 2750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2750 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो इतना पता चल गया। अब आपको क्या करना है, कंक्रीट ब्लॉक का एरिया पता कर लो। कैसे पता करो कंक्रीट ब्लॉक का एरिया? देखिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ कंक्रीट ब्लॉक का एरिया कैसे पता करो, एक बार फटाफट बताओ कैसे पता करोगे? सर कैसे हम बता दें आपको यहाँ से, ठीक है ना। आप तो ऐसे रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हो, लाइव तो ले नहीं रहे हो, ठीक है। तो चलो बताओ यहाँ पे एरिया। तो एरिया ऑफ कंक्रीट ब्लॉक का एरिया कैसे निकलेगा? तो सर लोड लिखो, तो लोड आया 2750 किलो न्यूटन और बट्टा बियरिंग प्रेशर ऑन कंक्रीट, तो अति सॉइल का बियरिंग के कैपेसिटी कितना है? चूंकि कंक्रीट पेडेस्टल कहाँ पर आता है? सॉइल पर आता है। चलो सॉइल कहाँ पे आया, कितना है बाब? तो 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि जब स्लैब का डिजाइनिंग करेंगे तो आपको क्या लेना है? किसका? कंक्रीट का प्रेशर लेना है, कंक्रीट का प्रेशर लेना है, प्रेशर इंटेंसिटी। और जब कंक्रीट का डिजाइन कर रहे हैं तो आपको सॉइल का प्रेशर इंटेंसिटी लेना है। सॉइल का प्रेशर इंटेंसिटी या बियरिंग कैपेसिटी, जो भी बोलिए, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी लेना है। इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करो। तो देखो तो स्लैब में कंक्रीट का लिए थे कि नहीं लिए थे, ठीक है ना, मिटा दिए। और कंक्रीट में किसका लेना है? सॉइल का लेना है, ठीक है। हाँ तो इस चीज को आप कॉपी करेंगे और रेगुलर वीडियो लेक्चर में बड़ा आराम से इस चीज को बताया गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भी समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ चलिए इतना बात तो आपको समझ आ गया, खैर ठीक है। हाँ यानी आपको एरिया निकल के आ गया। एरिया कितना निकल के आया? कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है, रुक जाइए बताते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने के बाद आपको आ गया 11 मीटर स्क्वायर। बढ़िया से आप लोग भी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे कैलकुलेशन पर भरोसा ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए यहाँ से साइड ऑफ कंक्रीट ब्लॉक निकल जाएगा। तो मान लेंगे कि कंक्रीट ब्लॉक भी एक ऐसा स्क्वायर टाइप के बना रहे हैं नीचे कंक्रीट वाला। तो लिखेंगे एज्यूम कंक्रीट ब्लॉक या एज्यूम शेप ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, शेप ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, स्क्वायर मान लिया, ठीक है ना। तो यहां से कैसे निकालोगे इसकी साइड?
तो साइड बराबर हो जाएगा क्या, एरिया का अंडर रूट, ठीक है ना। साइड बराबर क्या हो जाएगा, एरिया का अंडर रूट, ठीक है ना। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपको कितना गिवन है वो, तो सर एरिया है 11, तो 11 के अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आ जा रहा है, तो 3.31 मीटर आ जा रहा है, ठीक है ना, इतना मीटर आ रहा है, ठीक है ना। हाँ चलो इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 331 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ यानी साइड आपको आ गया कितना, 331 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ अब चेंज करके बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। गलती से अगर थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक पता चल गया, बोल देंगे डिजाइनिंग कंप्लीट, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है ना। बस थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक पता करने के लिए बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बड़े आराम से जरा देख लीजिए कि यहाँ पे हम कौन पेन यूज करें, ब्लू पेन यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला 45 बन रहा है, तो अगर ये वाला थिकनेस होगा तो ये भी कितना होगा, थिकनेस होगा सर। अगर ये 45 बन रहा है तो ये थिकनेस है, तो ये भी कितना होगा, थिकनेस होगा, तो ये भी क्या होगा, थिकनेस होगा। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल ये वाला जो डायमेंशन आया हमारा इतना सेंटीमीटर आया ना, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 331 सेंटीमीटर है, तो इसको आप क्या कर दो, थोड़ा सा इसको राउंड ऑफ करके कितना कर दो, रुक जाओ अभी राउंड ऑफ करके हम सूटेबल, देखिए राउंड ऑफ करके इसको ना राउंड फिगर में कर दीजिए, 340 कर दीजिए, ठीक है ना। इसको क्या कर दीजिए, 340 सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है ना, राउंड करके, ठीक है ना, ताकि कैलकुलेशन आपको क्या हो, आसान हो। सर राउंड ज्यादा का है कि काम का है नहीं कि जितना मोटा कंक्रीट ब्लॉक देंगे ना उतना बढ़िया ना रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा हम ज्यादा कर दिए, ठीक। हाँ कह थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक अगर टी है और इसको हम मान लिए कितना, कंक्रीट ब्लॉक का डायमेंशन हमारा कितना आ गया, साइड 340, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला डायमेंशन कितना है, 340 है। यहाँ से यहाँ ये वाला डायमेंशन कितना है, 340 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। हाँ देखिए सेंटीमीटर है, अगर एमएम में चेंज करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, इतना में मतलब और गुना हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो जरा बताइए कि अगर ये 340 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा सर, तो ये 340 हो जाएगा, सेंटीमीटर में ना, इस चीज को समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ तो देखिए अगर थोड़ा सा हम कंसेप्ट लगाने की कोशिश करें तो 340 सेंटीमीटर इंटू अगर 10 से गुना कर देंगे ना तो एमएम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही करो ना, 3400 एमएम, 3400 एमएम हो गया, ठीक है ना। 3400 एमएम किसके बराबर होगा, ये वाला पूरा लेंथ किसके बराबर होगा, तो सर ये वाला थिकनेस टी प्लस ये वाला गसेट प्लेट का एक डायमेंशन यानी 800 एमएम, 800 एमएम प्लस इधर वाला ये थिकनेस को ऐड कर देंगे यानी प्लस टी, ठीक है। हाँ चलो जरा बताओ कि यहाँ पे ये वाला 300 इतना एमएम, ठीक है, माइनस 800 एमएम बराबर 2t हो जाएगा, t और t 2t, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा, इतना में से अगर 800 घटाएंगे तो आ जाएगा 2600, क्या आ जाएगा 2600 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपको 1300 एमएम, कितना आ जाएगा 1300 एमएम। यानी आपका जो कंक्रीट ब्लॉक का डायमेंशन आ गया, यानी लिखेंगे डायमेंशन ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है सर, ब्लॉक कंक्रीट ब्लॉक को जो डिजाइन की उसकी डायमेंशन कितना हो जाएगा, तो सर लिखो सेंटीमीटर में लिखो तो डाटा छोटा हो जाएंगे, तो 340 सेंटीमीटर गुने 340 सेंटीमीटर गुने इसको 130 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। हाँ तो कंक्रीट ब्लॉक का थोड़ा सा डायमेंशन बड़ा आएगा तो सेंटीमीटर में लिख दोगे, ठीक। हाँ तो ये हो गया आपको कंप्लीट डिजाइन इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसके बाद आपको लाइव क्लास चलेंगे और ऑब्जेक्टिव का रिकॉर्डेड फॉर्म में स्क्रीन रिकॉर्डर जाएगा ताकि आप लोग को समय पूरी तरह से बच जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो इस समय आप नोट्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उतना फायदे की चीज़ होगा, ठीक है ना। हाँ
तो आप सिलेबस को संभाल करके रखेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोट के चक्कर में हैं, तो वो लोग प्रमोट के चक्कर वक्कर छोड़ दीजिए, आप अपने एकदम पूरा फुल इंटेंसिटी के साथ क्या कीजिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। हाँ, इतना ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, बहुत सारे तो नोटिफिकेशन ये वो दिस डेट के चक्कर में है, तो वो सब पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए। 100% गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम हो के ही रहेंगे, ठीक है, एनी हाउ, चाहे किसी हालात से एग्ज़ाम होकर ही रहेगा, ठीक। हाँ, इससे ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। हाँ।